Good morning, children. Today we will continue the chapter Maps. And the topic is color on the map. जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैप क्या होता है। मैप ड्राइंग पार्ट है जो कि किसी फ्लैट सरफेस पर किसी पर्टिकुलर प्लेस का बनाया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी डिटेल के लिए। मैप दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स और फिजिकल मैप। लैंग्वेजेस ऑफ द मैप, मैप की कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ साइन सिंबल्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी मैप को ड्रॉ करते हैं। डायरेक्शंस, मैप को बनाने में डायरेक्शन की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद आता है कलर ऑन द मैप। ऑल मैप्स फॉलो द कॉमन स्कीम ऑफ कलर। मैप्स के एक कॉमन कलर होते हैं। हर एक साइन का एक पर्टिकुलर कलर होते हैं। दे गिव द यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप। और ये जो मैप के एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है वो कलर, जैसे द सी, ओशंस, लेक्स एंड द बिग रिवर्स आर शोन इन ब्लू। जैसे ओशन या रिवर या कोई वाटर बॉडीज़ को जो हमें शो करना रहता है तो उसको हम लोग ब्लू कलर से शो करते हैं। समटाइम्स the pale color is used to show the area where the seas and oceans are shallow। और जब किसी जगह के ओशन या जो वाटर सीज हैं उनको हम लोग पेल ब्लू कलर में भी उसको शो करते हैं किसी जगह का। Deep blue is shown to the area where the seas and oceans are deep। और डार्क कलर के, ब्लू कलर के एरिया को हम वहाँ पर शो करते हैं जहाँ की समुद्र या जो द्वीप है, वो जो महासागर हैं वो ज़्यादा गहरे हैं। और ग्रीन कलर इज़ यूज टू शो द लो लाइंग एरियाज ऑफ प्लेन। और मैदानी भाग के जो निचले हिस्से हैं उनको हम लोग ग्रीन कलर से शो करते हैं। Yellow and the light brown are used to show land higher than the lowlands or the plateau। और हम लोग येलो और लाइट ब्राउन जो कलर्स हैं उनको हम लोग लो लैंड्स में या प्लेट्यू में यूज़ करते हैं। डीप ब्राउन शोज़ द हाई लैंड्स, जनरली माउंटेन्स। और जो डार्क ब्राउन कलर हैं उनको हम लोग स्पेशली माउंटेन के लिए यूज़ करते हैं। Here are the some color is shown in the picture which is used to the particular area like mountain, like land, or like oceans or seas। Dark and light brown color which is used to show the deep and shallow areas। Now we come to the next topic, and that is the scale. An important part of a map is a map scale। मैप स्केल मैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। द मैप स्केल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द मैप एंड द एरिया इज शोन। और जो ये मैप स्केल के थ्रू हम लोग जो रेशियो निकालते हैं साइज़ का कि एक्चुअल में क्या एरिया है और उसको हम लोग किस रेशियो में लेकर मैप में बनाएंगे। द रेशियो रिप्रेजेंट बाय द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लाइक सेंटीमीटर और इंच टू द मीटर और किलोमीटर। और हम लोग इसको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या इंचेस में लेते हैं। देयर आर द टू मैथड्स ऑफ शोइंग द मैप स्केल। और दो मैथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको नापते हैं। फर्स्ट है एज अ स्टेटमेंट। Sometimes the scale is given as a statement in the form of 1 inch, 1 centimeter to 5 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर to 10 किलोमीटर। जैसे हम लोग कभी कभी 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के फॉर्म में लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर जो है मैप में वो 5 या 10 किलोमीटर
के बराबर है। अगर हमें मैप में वो 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, मतलब उसका जो एक्चुअल में एरिया है वो 5 to 10 किलोमीटर, या तो 5 होगा, या तो 10, या तो 2, जो भी नाप हो, जो भी मेथड आप उसका यूज़ कर रहे हो मेज़रमेंट के लिए। दूसरा है ग्राफिकल स्केल और द लीनियर स्केल। समटाइम द मैप स्केल इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। कभी कभी मैप स्केल एक लाइन के फॉर्म में रहती है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू अ रेगुलर इंटरवल, जो कि एक रेगुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। ये एज यू शोन इन द पिक्चर। ईच पार्ट ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट अ फिक्स डिस्टेंस, और इसका एक पर्टिकुलर जो बीच की दूरी है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को दिखाता है, जो कि एक्चुअल में ग्राउंड में है। फॉर एग्जाम्पल इन अ लाइन मार्क्ड, यहाँ पे एक लाइन मार्क तुम्हें दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट द 50 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, जो कि 50 किलोमीटर दिखाया जा रहा है कि ग्राउंड में, और एक्चुअल में जो है वो ये छोटा करके उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। Here are the some sign and symbol which is used which is used on the map. There are the some symbols like international border is shown like a straight line, straight border is a dotted line. There are bridge, railway station, railway meter gauge, मेजर रिवर, माइनर रिवर, बड़ी रिवर, छोटी रिवर, कैनल, नहर, डैम, लेक, माउंटेन इज शोन, माउंटेन, डिप्रेशन, डेप्थ, volcano, and the pass, tunnel, and the mosque, temple, capital of the country, forest, etc., etc. There are lots of symbol which is used to make a map. Yes, there are important for us to read a map. अब ये भी एक महत्वपूर्ण है कि हम लोग मैप को कैसे रीड करते हैं। A number of sign and symbols are used to in a map. बहुत सारे साइन एंड सिम्बल्स होते हैं किसी मैप में। फॉर एग्जाम्पल अ सिटी इज़ मार्क्ड ऑन द मैप बाई अ स्मॉल सर्किल। जैसे किसी हमें सिटी को दिखाना है किसी मैप में, तो वो एक स्मॉल सर्किल के फॉर्म में है। द कैपिटल ऑफ अ कंट्री इज़ रिप्रेजेंट बाई द डॉट इनसाइड अ सर्किल। और अगर किसी देश की कैपिटल या किसी स्टेट की कैपिटल को हमें शो करना है, तो वो एक डॉट जो कि एक सर्किल के अंदर है, इससे शो करते हैं। द सिम्बल्स दैट यूज इन द मैप आर यूनिवर्सल। और ये सिम्बल्स जो होते हैं यूनिवर्सल्स होते हैं, मतलब ये पूरी दुनिया में मान्य होते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल होते हैं। दिस मीन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड यूज द सेम सेट्स ऑफ सिम्बल। दुनिया में हर कोने में यही सिंबल को यूज़ किया जाता है। इन एवरी मैप, हर एक मैप में अ की और अ लीजेंड इज गिवन which helps to understand the meaning of the sign and symbol used in the specific map. और हर एक मैप में एक की या लीजेंड्स दिया होता है, जो कि ये शो करते हैं, जो उसकी मीनिंग बताते हैं कि उस सिंबल्स की मीनिंग क्या है, या उन्होंने किस पर्टिकुलर फॉर्म में इनको लिया हुआ है। Okay, your chapter map is completed. Now we will going to the next chapter in the next video.